हेलो फ्रेंड। तो ये आज का वीडियो तिकोना इंटरनेट सर्विस के रिगार्डिंग है। तो मेरा फर्स्ट आपको ये कहना है कि आप कोई भी इंटरनेट सर्विस लीजिए, लेकिन तिकोना की सर्विस मत लीजिए, क्योंकि तिकोना की सर्विस उसके पीछे एक स्कैम है। आप तिकोना छोड़ के कोई भी इंटरनेट या ब्रॉडबैंड यूज़ कीजिए, लेकिन तिकोना का मत लीजिए। और तिकोना के कुछ बहुत सारे पॉइंट्स है मैंने जो कलेक्ट किए हैं, तो वो क्या फ्रॉड करती है और कैसे करती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और नेक्स्ट है कि तिकोना का कैसा वो प्लानिंग करते हैं, कैसे उससे बचे, क्या उसका ये है बचने का तरीका, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट कि मेरा तो फर्स्ट कहना है कि डोंट टेक तिकोना सर्विस, मतलब जो इंटरनेट सर्विस है उनकी सर्विस मत लीजिए, दूसरी कोई भी नेटवर्क की सर्विस लीजिए। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है वो है इवन इफ़ यू वांट कम इन स्कैम। अगर आपको इस स्कैम का एक बार मतलब टेस्ट ही करना है कि तिकोना कैसे स्कैम करता है या क्या, तो आप उनका लो बजट सर्विस लीजिए, फिर आपको बाद में अंत में पता चलेगा कि वो कैसे कैसे स्कैम करते हैं। ओके। तो तिकोना का अगर सर्विस लेना है तो पहले तो मत लीजिए, लेकिन आप उस स्कैम में जबरन आना चाहते हैं तो लो कॉस्ट वाली सर्विस लीजिए। ओके। देन थर्ड पॉइंट है मेरा कि तिकोना है वो फील यू आर फ्री और बेकार आदमी हो। मतलब जब आप तिकोना के कस्टमर हो जाएंगे, बाद में वो इतने कॉल्स आपको करेंगे, इतने बातें करेंगे कि हमने ये भेजा है, वो भेजा है, फिर आपने ये मेल क्यों नहीं किया, वो मेल क्यों नहीं किया। एक्चुअली हम सर्विस इंटरनेट क्यों लेते हैं? क्योंकि अपना कुछ काम करें। ऐसा नहीं ना कि हम तिकोना के लिए काम करें और उनका इंटरनेट लीजिए, या तो हम सिर्फ तिकोना को इंटरटेनमेंट के लिए जी रहे हैं। तो वो सीधा सीधा हमको बेकार आदमी समझकर फील करते हैं, उनको लगता है ये बेकार है। ओके। तो वो कहेंगे आपको कि हमने वो बिल भेजा था, वो क्यों नहीं आपने चेक किया, वो डेट भेजी थी, वो अभी भेजो, या तो वो बाद में भेजो। मतलब जैसे हम तिकोना के ऑफिस में उनके लिए काम करते हैं, ऐसा वो ट्रीट करेंगे। ओके। तो ऐसा भी आपके साथ ज़रूर होगा। तो इसका सोल्यूशन भी मैं बताता हूँ कि अगर वो आपको बेकार आदमी समझकर ऐसा करेंगे कि हमने बिल भेजा था, वो चेक करो, आप मैंने मेल किया था, वो ओपन करो, वो चेक करो, हमने बहुत सारे मेल किए हैं, चेक करो। एक्चुअली मतलब वो समझते हैं हमको कोई काम ही नहीं, सिर्फ तिकोना को एंटरटेनमेंट करें हम, इस ऐसा उनका टेंडेंसी है, मतलब हमको कोई काम नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि वी कांट कॉल देम डायरेक्टली, बिकॉज उनका नंबर ही नहीं है, कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नंबर ही नहीं है। अगर वो कॉल मतलब उनको कॉल करे तो डायरेक्टली ऐसा कुछ कॉल लगता नहीं, अगर लगता है तो वो तिकोना का नहीं, हर एक नंबर अलग अलग है, वो तिकोना का नंबर नहीं होता है। मतलब हर आदमी को आप कॉल करेंगे, मतलब उनकी जो कॉल्स आए हैं उनकी एक समरी है मेरे पास। अगर मैं उनको कॉल करता हूँ ना, तो वो एक लिंक में नहीं, वो लूप में नहीं है, वो इंटर कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे में। मतलब आप अगर आपकी प्रॉब्लम या तो आपका कुछ डाउट या तो आपने कुछ भी क्वेरी है एक से बोलेंगे ना, तो वो दूसरे को बिल्कुल पता नहीं चलेगी, क्योंकि ये एक सर्विस नहीं है, या तो एक उनका एक यूनिटी नहीं है। ओके। और दूसरा पांचवा पॉइंट है मेरा कि लॉट ऑफ कॉल मैसेज ऑन मेल्स कंटिन्यूसली आते रहेंगे। ओके। कि लॉट ऑफ कॉल मैसेजेस मेल, नॉट एनी परमानेंट और कस्टमर एग्जीक्यूटिव, मतलब उनका कोई परमानेंट नंबर नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, पहले चौथे पॉइंट में, कि उनका कोई एक फिक्स नंबर नहीं है, या तो ये एक नहीं, हाँ इनका मेल एक है, कस्टमर केयर बोल के, उनको आप मेल कीजिए। एक्चुअली मैंने उनकी सर्विस ली थी, और जब मैंने कट की तो तुरंत मैंने अपने प्रूफ जमा किए और मेरी सर्विस डीएक्टिव के दिए। अगर आपने उनको आपकी सर्विस अगर बंद करनी है और बाय चांस आपने उनको मेल नहीं किया, तो उसको भी कैसे डील करना है, उसको भी कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैंने ये एंड टाइम पे किया था, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने ये फीडबैक ऑलरेडी मेरे को दिया था कि अगर तुम तिकोना का सर्विस ले रहे हो तो अगर बंद करना है तो तुरंत उनको कॉल पे भी वो रख लो, मतलब कॉल भी रिकॉर्ड में रखो, फिर उनके मेल तुरंत उनको मेल कर दो, उनका भी स्नैपशॉट ले जो स्नैप लीजिए उनका, और जो ऐप है उनका तिकोना ऐप, उसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और वो ऐप भी रख दीजिए, ताकि आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हमने बोला था। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, अगर मैंने आज बंद की तो 3 महीने बाद बोलेंगे कि नहीं अभी भी तुम्हारी सर्विस चालू है। तो हम अगर बोलेंगे नहीं मैंने 3 महीने पहले ही उनका ये स्कीम बंद किया है, ये सर्विस बंद की है, तो भी आपको वो मतलब परेशान करते रहेंगे।
हरास करते रहेंगे। तो ये उनका काम ही है, क्योंकि ये एक सर्विस प्रोवाइड कंपनी है नहीं, ये एक स्कैम है। इसलिए हमको वो अलग अलग मेथड से बताएंगे कि मतलब मैं ये एडवोकेट बोल रहा हूँ या तो एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूँ, आपको बिल पे करना पड़ेगा, कोर्ट आना पड़ेगा। ऐसे आगे आगे मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे डील करते हैं। नेक्स्ट है मतलब मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इफ़ यू आर टॉकिंग टू देम दे विल अब्यूज़ यू एट द एंड। हाँ, अगर उनका स्कैम आप क्लियर कर देते हैं, मतलब उनका स्कैम उनको एक्सपोज कर देते हो ऑन द कॉल पे, तो वो लास्ट कॉल के एंड में आपको गालियाँ देने को स्टार्ट करेंगे। इसीलिए उनसे बात कम ही कीजिए, क्योंकि वो गालियाँ देते हैं। ओके, क्योंकि ऑफिशियली कोई कंपनी ऐसे आपको सर्विस प्रोवाइडर है और आप सर्विस बंद करते तो गालियाँ दे के थोड़ी ना बंद करेंगे, उनको अपनी कंपनी रन करनी है। तो अभी तिकोना का तो पता नहीं उनकी कौन सी दुनिया की अलग सी पॉलिसी है, पता नहीं वो कौन सी दुनिया से है कि ऐसे कस्टमर हैंडल कर रहे हैं बाद में गालियाँ दे दे के। ओके, तो देखते हैं। तो मेरा 6 पॉइंट यही है, छठा पॉइंट, कि वो आपको गालियाँ देंगे एट द लास्ट पॉइंट, इसलिए उनसे बात मत कीजिए क्योंकि वो गालियाँ देते हैं अगर आपने उनको एक्सपोज किया तो। अगर ओके, देन नेक्स्ट मेरा पॉइंट है 7वां नंबर का, नॉट जस्ट फ्रॉड। तिकोना एक फ्रॉड कंपनी नहीं है, ऑल्सो एनी ऑल्सो कंपनी मतलब सर्विस प्रोवाइड कंपनी कैन नॉट फोर्स यू टू पे। मतलब कोई भी कंपनी, नॉट जस्ट तिकोना, कोई और भी कंपनी है तो आपको ऐसा फोर्स नहीं करेंगी, ये तो आपने बिल्कुल फील किया होगा। तिकोना छोड़ के, ये तिकोना के लिए ही मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्यों दूसरे किसी सर्विस कंपनी को ये ऐसा वीडियो नहीं, क्योंकि और कोई सर्विस कंपनी ऐसा फोर्स ही नहीं करती, ऐसा स्कैम ही नहीं करती, क्योंकि उनका एक लीगल वे है कमाने का, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको अपना नाम कमाना है, उनको आगे जाना है। लेकिन तिकोना का एक अलग है, उनको फ्रॉड करके आगे जाना है, इसलिए वो ऐसे स्कैम करती है, आपको फोर्स करती है पैसे पे करने के लिए। लेकिन उसको भी मैं बताता हूँ आपको कैसे डील करना है। लेकिन ये एक लॉ है, एक रूल है, वो भी क्योंकि वो लॉयर के हिसाब से कॉल करते कि हाँ मैं लॉयर बोल रहा हूँ, ये एडवोकेट बोल रहा हूँ, ये मतलब वो एडवोकेट है या नहीं उनका वो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैंने उनको एक्सपोज किया है, इसलिए वो लॉयर रहते नहीं, वो एक मतलब वो कलेक्ट करने वाले पीपल रहते हैं, बोलते हैं मैं एडवोकेट हूँ। ओके, तो अगर उनको वो एडवोकेट ही है तो उनको फर्स्ट पता रहता है कि ये ऐसा मैं फोर्सली किसी से पैसा नहीं ले सकता अगर मैं सर्विस उसको प्रॉपरली नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो। ओके, तो ऐसे कोई कंपनी शूट नहीं कर सकती आपको। ओके, एनी कंपनी कैन नॉट शूट यू इफ़ यू नॉट वांट टू इंटरेस्ट इन दैट कंपनी। ओके, तो ऐसा कोई लॉ नहीं है। ओके, तो एडवोकेट ऐसा बात नहीं कर सकता, खुद एडवोकेट एक इलीगल बात नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट मेरा 8वां पॉइंट है कि प्रिटेंड लाइक यूज़ क्या। हाँ, अगर आपको उनका मज़ा लेना है तो थोड़ा प्रिटेंड कीजिए मैं डर गया हूँ, तो वो आपको और डराएंगे कि आपको इतना पे करना पड़ेगा, उतना पे करना पड़ेगा, आपके उधर नोटिस आएगी, ये आएगा वो आएगा, आपको डराएंगे, आपके ऊपर बहुत सारे 50,000 रुपये जुर्माना लगाया है और भी कुछ बोलेंगे। मतलब वो आप जो प्रिटेंड करेंगे तो उनको तो वो आपको डराएंगे। तो आपको अगर मज़ा लेना है तो प्रिटेंड कीजिए कि मैं डर गया हूँ, तो देखिए वो खुद से आपको, मतलब एक कॉल पे प्रिटेंड कीजिए मैं डर गया हूँ, दूसरे कॉल पर उनको सीधा लाइन पे लीजिए, मतलब सीधा धार पे लीजिए, वो अपने औकात पे आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट मेरा पॉइंट है टेक पुलिस ऑन कॉन्फ्रेंस। मतलब अगर बहुत ही झमझम हो रही है, बहुत लंबा खींच रहा है वो, तो बोलो ठीक है मैं पुलिस को कॉन्फ्रेंस पे ले रहा हूँ, आपको कुछ भी है तो बात कीजिए। फिर वो वो डरेंगे। ये एक मेरा सोल्यूशन है आपको बताने के लिए। ओके, और नेक्स्ट है कि मतलब से देम पुल मी इन कोर्ट। मतलब वो क्या कहेंगे कि आपको कोर्ट से नोटिस आएंगी, ये कहेंगे, और क्या कहते हैं, हम बहुत लोग मैंने सुना है वो कहते हैं हाँ मैं कोर्ट में आ जाऊँगा। हमको ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं, क्यों हम कोर्ट में जाए, हमको कोई काम नहीं है, और कोर्ट में वो खुद बुलाते ही नहीं, कोर्ट है ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो कहाँ जाएंगे आप भी लोग। तो मेरा ये कहना है उनको बोलो मैं कोर्ट में आऊँगा, ये मत बोलो, उनको बोलो हाँ मेरे को आप कोर्ट में खींचो मेरे को कोर्ट में, देखता हूँ, मैं भी आता हूँ, मैं भी केस लड़ता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ केस बनता ही नहीं और ऐसा कुछ है ही नहीं। ओके, तो आप खुद से बोलिए हाँ ठीक है मैं कोर्ट में, आप कुछ भी लीगल है तो वो भेजिए, और इतना भी कहो उनको कि सीधा मैं तो कुछ नहीं, मैं कहीं नहीं आऊँगा, आपको जो करना है वो कर लो, सीधा कह दो। क्योंकि एज मेरा एक फ्रेंड है एडवोकेट है, उसको मैंने कांटेक्ट किया तब जाके, तो
मेरा एक दोस्त है, एडवोकेट है, मैंने उसके उसके साथ जब मेरा ये एक्सपीरियंस शेयर किया था, तभी मेरे को उसने बताया कि ऐसा कुछ है, लॉ ही नहीं कि कोई सर्विस प्रोवाइड कंपनी आपसे फोर्सली पे करने को बोले। ओके, तो इन शॉर्ट मेरे को यही कहना है कि ये एक स्कैम है तिकोना का। अगर तिकोना सही में कंपनी है, अगर ये वीडियो उनकी तरफ वो उनके अथॉरिटी सुन रही है, तो प्लीज़ आपको अपने कंपनी का नाम बनाना है, तो ऐसे स्कैम से थोड़े हटाइए। बहुत सारे स्कैमर लोग आपके नाम से बहुत सारी फ्रॉड कर रहे हैं, और नॉर्मल जो मेरे सब्सक्राइबर या तो मेरे लिसनर है या तो आप सुन रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि ये कुछ है नहीं, ये स्कैम है कुछ, कि ऐसा कुछ है नहीं रहता कि आपने पे क्यों नहीं किया, आपने बंद क्यों नहीं किया, क्या है ये कंपनी है। तो मेरा कोई दोस्त है, उसने कहा कि मैंने पे किया, मतलब उसका इंटरनेट ख़त्म हो गया। ओके, तो ख़त्म हो गया तो उसने पे किया, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ ना, तो उसका इंटरनेट चालू हुआ। ओके, तो वो क्या बोले कि नहीं आपने पे किया लेकिन इधर हाईलाइट नहीं हुआ। ओके, तो तीसरे महीने में उसको बिल आ गया अगेन। भाई उसने पे ही नहीं किया, मतलब वो यूज़ नहीं कर रहा है, तो आप बिल किसका मार रहे हो उस पर? और जो बिल उसने पे किया उसको आप कहीं पे दिखा नहीं रहे। मतलब आपके पास इतना टाइम है कि आप केस करो, आप कोर्ट में जाओ, आप वकील लगाओ, वकील को हमसे कॉल करने के लिए फोर्स लगाओ पैसे पे करने के लिए, उतना टाइम है आपको। लेकिन कोई अगर पे करता है तो उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए या तो आंसर देने के लिए ऐसा कुछ ये नहीं है उनके पास। मतलब सीधा सीधा एक फ्रॉड है। तो यही मेरा 9वां पॉइंट और 10वां पॉइंट कि या तो वो बहुत खींच रहे हैं, तो सीधा आप पुलिस को कॉन्फ्रेंस पे लीजिए, या तो उनको कहो कि मैं कॉल पे कोर्ट में आ जाऊँगा। ऐसा मत कीजिए, मतलब ऐसा मत कहिए कि मैं कोर्ट में आ जाऊँगा। उनको बोलो हाँ तुम खींचो मेरे को कोर्ट में, जब देखते हैं हम कैसे हम आते हैं, क्योंकि कुछ लीगल ही नहीं है ना। अगर लीगल बहुत सारे है ऐसे जो वो खींच सकते, लेकिन वो मैटर्स अलग रहते हैं। तिकोना एक जबरनली कस्टमर को अड़काने का प्रयास कर रहा है। कोई एयरटेल है अपना, वीआई है, जियो है, ऐसे और भी बहुत सारे नेटवर्क्स है, वो ऐसे पूल नहीं करते। सिर्फ तिकोना ही है जो ऐसा स्कैम कर रहा है कि कस्टमर को लेना है, कस्टमर को अड़काना है और फिर उसको हरास करना है, परेशान करना है। और दूसरी बात तो बहुत सारे कॉल अलग अलग नंबर से आएंगे कि हम तिकोना से बोल रहे हैं, तिकोना से बोल रहे हैं। और हाँ, मैंने उनका ऑलरेडी जब बंद किया ना, तभी के तभी उनके रिकॉर्डिंग, उनके सारे स्नैप मैंने रखे हैं। अगर आपके पास नहीं तो जस्ट रखिए। ओके, अगर नहीं भी रखा तो भी ऐसा कोई भी कंपनी का सर्विस प्रोवाइड कंपनी नहीं है कि फोर्सली आपको ये करेंगे। क्योंकि तिकोना, जब मैंने तिकोना का सर्विस लिया था तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि ये प्रीपेड है या पोस्टपेड है, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या है ना, तिकोना ने जब सर्विस देना, ये आपको भी, जिसने जिसने मेरा वीडियो अभी देख रहे और जिसने जिसने तिकोना का नेटवर्क लिया है उनको पता है तिकोना पहले सर्विस नहीं प्रोवाइड करती, पहले वो सारा पैसा ले लेती है। मतलब एग्जांपल क्या, अगर मतलब सच में मैंने क्या किया, उनकी सर्विस एक्टिव की ना, तो पहले मेरे से पैसे लिए तब मेरे को सर्विस दी, वो भी कुछ आवर्स बाद, मतलब 74 आवर बाद उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की। मतलब जान रहे हो ना आप, तिकोना फ्री में थोड़ी ना कुछ देगा, पहले वो पैसे लेता है बाद में सर्विस देता है, क्योंकि पहले उनको कस्टमर लेना है और सर्विस भी देना है। तो इसलिए पहले वो पैसे लेंगे, बाद में सर्विस देंगे। फिर बाद में हम उनका औकात जब पता चलेगा तो हम उनसे दूर जाने लगेंगे। जब दूर जाने की ट्राई करेंगे तो वो आपको अलग अलग वे से हरास करेंगे, परेशान करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा कोई लॉ नहीं है और आपके अगेंस्ट ऐसा कोई केस हो नहीं सकता। मतलब कौन सा केस कि आप जबरन ही आपको खींच रहे हैं, मतलब आपने, अगर आप वो सर्विस नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई चांस ही नहीं खींचने का। तो आप बहुत सारे अमेज़ॉन देखिए, फ्लिपकार्ट देखिए, ऐसा कोई भी इंटेंशनली खींचता नहीं। अगर है तो वो फिर ऑटो रिन्यूअल है, पहले ही हमारे अकाउंट से पैसे कटते हैं। ओके, तो अलग अलग वे है, मतलब वो लीगल कंपनियां अलग अलग वे से प्रॉपरली वे करते, मतलब हैंडल करते हैं अपने अपने कस्टमर को, क्योंकि उनको नाम भी कमाना है, उनके कस्टमर भी बिल्डअप करने हैं, उनको कंपनी भी चलानी है और कंपनी ग्रो करनी है। और तिकोना को अपनी कंपनी डुबानी है, फ्रॉड का नाम लगाना है, इसलिए तिकोना ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरा ये फ़ोन लीजिए। और लास्ट मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले मतलब पुलिस को कॉन्फ्रेंस लीजिए या तो पुल में, ऐसा बात करने से अच्छा है उनको ब्लॉक। हर कॉल आया तिकोना ब्लॉक, तिकोना का नंबर जस्ट ब्लॉक कीजिए, दैट्स इट।
तिकोना का हर मेल या कुछ भी आता है, तो मेल मैसेज कुछ भी आता है तो तिकोना को जस्ट ब्लॉक कीजिए, आप उससे बाहर आ गए, बस दैट्स इट। क्योंकि तिकोना नॉर्मली ऐसे ही स्कैम करके हरास करता है लोगों को, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तिकोना एक हरास करने वाली स्कैमर है, ओके। तो तिकोना की सर्विस पहले तो मत लीजिए, लेना है तो कम दाम वाली लीजिए, ओके। और वो डराएंगे धमकाएंगे, तिकोना को लगता है हम फ्री है, ऐसा बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो तिकोना को लगता है। इसलिए तिकोना से दूर रहिए, और तिकोना से कैसे डील करना है वो भी मैंने बताया कि अगर वो खींच रहे बोल रहे मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ तो ठीक है, बोले मैं लेता हूँ पुलिस को कॉन्फ्रेंस पे, नहीं तो मेरे को बुलाओ कोर्ट में, आ जाता हूँ मैं। हाँ मतलब लीगली है तो खींचो हमको कोर्ट में, तो उनको भी बताएंगे हम कोर्ट में कि कैसे आप खींच रहे हो, लोगों को पर हरास करते हो। और अगर आपकी सर्विस बंद, अगर देखिए ना बाकी किसी की सर्विस ऐसी है क्या आपको कोर्ट में खींचेंगे या वो करेंगे? अरे भाई प्रीपेड सर्विस है तो पहले तुम ऐसा ही करेंगे ना, पहले कैश ले लेंगे तब सर्विस देंगे। जैसे ही हमारा कैश ख़त्म होगा, जैसे हमारा सर्विस मतलब चार्ज ख़त्म होता है तो आप सर्विस बंद करते हैं। मतलब वो हरास करने का अलग अलग वे, अलग अलग लोग, बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे वेज उन्होंने डेवलप किए हैं, और उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है। तो और वो मतलब स्कैम का एक ग्रुप है, तो आप उससे डरिए मत। और उसको ट्रीट करने के लिए मैंने जो वे बताया है कि या तो पुलिस को कॉन्फ्रेंस पे लेके बात कीजिए, या तो उनको बोले, वो कोर्ट की अगर धमकी देते हो तो उनको बोलो हाँ मेरे को कोर्ट में खींचो, मैं आ जाऊँगा, बिल्कुल आ जाऊँगा, मैं केस लड़ूंगा। उनको भी बोलो मेरे ऊपर केस डालो, मैं केस भी लड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ रियल में होता ही नहीं, ओके। तो आप डरिए मत। और बहुत बेस्ट वे जो 10वां पॉइंट के नीचे 11वां पॉइंट जो मैंने नहीं डाला, वो है कि सीधे सीधे आप तिकोना के मेल, मैसेज और कॉल ब्लॉक करना कीजिए, क्योंकि उनके एक कॉल ने दर्जनों सैकड़ों कॉल आ जाएंगे, क्योंकि उनका स्कैम है, बहुत सारा एक बड़ा नेटवर्क या सर्कल है आपको हरास करने के लिए। तो ये इन सारे से बचने के लिए बेस्ट वे है तो ये वो है कि आप उनके नंबर, मैसेज, कॉल्स को ब्लॉक कीजिए, ओके। तो आई होप ये वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन, ये कंटेंट्स आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ तिकोना से दूर रहिए। और प्लीज़ मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपका कोई यूट्यूबर है या तो कोई पहचान वाला है तो उनको बोलिए कि तिकोना पे ज़रूर एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि तिकोना एक स्कैम कर रहा है, एक सर्विस न देते हुए एक स्कैम के हिसाब से अभी बाज़ार में आया है, ओके। वो बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स है तिकोना स्कैम कर रहा है, ओके। तो मेरा भी ये कहना है कि आपके अगर यूट्यूबर फ्रेंड है, या तो खुद आप यूट्यूब पे पॉपुलर हो, या तो फेसबुक पे हो, तो इनकी वीडियो बनाइए और इनका स्कैम वर्ल्ड के सामने ला जाइए और उनको एक्सपोज कीजिए, क्योंकि ऐसी कमाई को हम कमाई नहीं कहेंगे, इसको स्कैम कहते हैं। ये तिकोना को समझ में आना चाहिए, ओके। तो प्लीज़ सारे दोस्तों को भी मेरा यही कहना है कि प्लीज़ आपको जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको सबको बताइए कि तिकोना का स्कैम कैसे काम करता है, ओके। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।